तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है गेमिंग। गेमिंग भारत में पिछले काफ़ी सालों से हमने देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जबकि मोबाइल गेमिंग अच्छा खासा डेवलप हुआ, गेमिंग पे फोकस बढ़ा है और प्रोफेशनल गेमर्स की संख्या भी भारत में बढ़ी है। तो आज ये जो बहुत ही टफ टाइम्स से हम गुजर रहे हैं, अभी फिलहाल जो ये कोविड-19 फिलहाल चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, उस समय में लोगों ने घर पे बैठ के सबसे ज़्यादा अगर कुछ किया है तो वो है गेमिंग। तो आज हम गेमिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास सोहम ठाकर, जो कि फाउंडर हैं गेमर जी के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो ऑनलाइन सारे गेम्स के टूर्नामेंट्स करवाता है। तो ये आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर टेक गुरु पर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बहुत ही टफ टाइम्स से हम गुजर रहे हैं, गेमिंग पहले कैसा था और ये कोविड के टाइम पे कितना इजाफा हुआ, क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं जहां तक भारत के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो? कोरोना के टाइम पे जो चीज सबसे बड़ी जो हुई है वो है कि लोग घर पे हैं। लॉकडाउन हुआ है। पूरे देश भर में नहीं पर पूरे विश्व भर में यही हाल है। तो इसकी वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में आती है। लोग घर पे बैठे हैं तो लोग क्या है कि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद के मनोरंजन के लिए। और गेमिंग ने इस फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है कि लोगों लोगों का जो ये टफ वाला जो टाइम था, सब सब डिप्रेशन में थे और एक एक जो मुश्किल वाली जो समय थी उसमें गेमिंग ने एंटरटेनमेंट लाए हैं। तो अगर हमारे प्लेटफ़ॉर्म की ही बात करें तो एक 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 कोविड से पहले जो हम क्लोज़ टू अबाउट 50,000 से 60,000 नए यूज़र हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हर महीने आ रहे थे। उससे आज की डेट पे क्लोज़ टू 2 लाख यूज़र नए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हर रोज़ आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रो हुई है ये इंडस्ट्री, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और क्योंकि ये डिपेंड करती है इस ऐसे समय में लोगों के एंटरटेनमेंट माध्यम को बढ़ाने के लिए ये डेफिनिटली एक मॉरल बूस्टर है। बात ठीक है सोहम, लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी ये यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग शब्द है उसको पहले टैबू माना जाता था, इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि गेमिंग जो है वो बस टाइम पास है, उससे कुछ नहीं होता, बच्चों को नुकसान होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी डेवलप हुआ है और काफ़ी अच्छे लोग जो स्ट्रीमर्स हैं यूट्यूब पर भारत में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, प्रोफेशनल गेमर्स हैं, आगे आ रहे हैं। मतलब कल्चर काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपने बहुत ही सही बात बोली कि गेमिंग आज से कुछ साल पहले स्पेशली जो 90s किड्स हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ऐसा माना जाता था कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कि वो एकेडमिक्स से खिलाफ है या फिर वो ऐसी चीज़ है जो जो आपको आपके लाइफ के ट्रैक से बाहर कर सकता है। पर अब वो परसेप्शन चेंज हो रहा है क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं पर विश्व भर में गेमिंग एक करियर के तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे अब जाने जाने लगा है। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम डेफिनिटली ज़रूर है, पर वो एक इंडस्ट्री के तौर पे अपने आप से उमड़ के आ रहा है। तो जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें तो आज से जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मैक्सिमम जो यूज़र्स जो हैं, वो यंगर ऑडियंस हैं। ये ऐसी ऑडियंस हैं जो शायद स्कूल कॉलेजेस में भी हैं और शायद वर्क अर्ली स्टेज वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। पर ऐसे जो ये इंडस्ट्री पूरी जो ग्रो हुई है, उसके साथ-साथ ये टैबू भी धीरे-धीरे हट रहा है कि गेमिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो साथ ही साथ एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि गेमिंग ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल पे करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल गेमिंग जो है वो प्रोफेशनल पीसीज पे होता है। अब ये दोनों की भी एक कंपैरिजन करना ज़रूरी हो गया है, पीसी गेमिंग और मोबाइल गेमिंग। इन दोनों की कंपैरिजन कैसे देख रहे हैं आप, और आप इन दोनों में से आगे फ्यूचर के हिसाब से क्या ज़्यादा डेवलप होते हुए देख रहे हैं? सी पीसी गेमिंग डेफिनिटली एक 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 उसका टाइम था। मैं नहीं बोलूँगा कि आज की डेट पे दोनों कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट पे अगर गेमिंग के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 90% लोग गेम मोबाइल फ़ोन पे खेलते हैं और 10% शायद ऐसे होंगे जो पीसी पे खेलते हैं। तो पीसी क्योंकि उसका ऑब्वियसली जो मोबाइल पे गेम खेलना जो चीज़ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री भी जैसे बूस्ट आई है, जैसे जियो ने फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा इतना इतना रीज़नेबल कर दिया है सबके लिए कि अब सब मोबाइल गेमिंग पे के साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि कम्फर्ट लेवल है। आप फ़ोन को अपने जेब में रख के कहीं भी खोल के गेम खेल सकते हो। वो चीज़ आप पीसी के साथ नहीं खेल सकते। तो जो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट आल्सो बिहाइंड गेमिंग जो है, वो भी मोबाइल फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा है और यही फ्यूचर है। पीसी गेमिंग
कि अपनी एक दुनिया है जो बहुत ही कम ऑडियंस के लिए है, पर ज़्यादातर ये मोबाइल गेमिंग के साइड पे ही जा रहा है गेमिंग पूरा इंडस्ट्री। और जैसे जहाँ तक ट्रेंड्स की अगर बात आती है तो आजकल इंडिया में बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, वो है बॉयकॉट चाइना या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। लेकिन साथ में यहाँ पे जो चाइनीज़ ऐप्स हैं या गेम्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया के गेम्स या इंडिया के डेवलपर्स जो है वो इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, या इंडिया के कोई ऐसे गेम्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पा रहे, इतना ट्रैक्शन क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे, या तो मैं ये कहूँ कि ये लोग कहाँ पीछे रह जाते हैं? सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडियन डेवलपर्स पीछे रह जा रहे हैं, पर इंडियन इकोसिस्टम जो है, जो गेम डेवलपमेंट का है, वो अभी तक वो मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचा है, जिस स्टेज पे आज की डेट पे यूएस या यूरोप है या फिर चाइना भी है। क्योंकि उसके लिए वो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी चाहिए जो ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करता हो, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया। आज की डेट पे इतने इतने सारे गेम्स बनते हैं दुनिया भर में, और आप मानोगे नहीं, पर ज्यादातर गेम्स में पीछे जो डेवलपमेंट ब्रेन होता है उसमें इंडियंस काफी हैं। पर ये जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैक ऑफ फंडिंग जो है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र में जो चेंज हो रहा है, पर अभी भी हम इसलिए 5 साल पीछे हैं ये कंट्रीज से, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो चाहिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, वो अभी तक हमारे देश में इतना उमड़ के बाहर नहीं आया है। ठीक बात है। तो सोहम, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग सिनेरियो है इंडिया का, वो कैसा आप देख रहे हैं अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो, और यहाँ से आगे कितना ग्लोरियस इंडिया का गेमिंग सिनेरियो होने वाला है? आज की डेट पे स्टेटिस्टिक्स ही बता रहे हैं कि मोर देन 100 मिलियन लोग हैं जो सिर्फ गेम्स खेलते हैं हमारे देश में, और ये नंबर बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों के पास एक्सेस हो रहा है गेम्स का। जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम ग्रोथ के साथ साथ डेटा भी रीजनेबल हो रहा है, और डिवाइसेस भी ऐसे मिल रहे हैं जो लेसर प्राइस पे हाई ग्राफिकल गेम्स को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उस तरह का इशारा कर रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर स्पेशली इंडिया में नहीं पर विश्व भर में बहुत ही ब्राइट है। एक माना जाए तो नेक्स्ट यूनिकॉर्न जो बाहर निकल के आएगा, जो कंपनी बाहर निकल के आएगी, वो डेफिनेटली गेमिंग के क्षेत्र में हो। साथ ही साथ सोहम, आप गेमर जी के फाउंडर हैं। गेमर जी बेसिकली करता क्या है, और एक नॉर्मल जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है उसमें गेमर जी क्या वैल्यू एडिशन देता है? गेमर जी एक ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया था कि मोस्टली जो गेमिंग दुनिया है वो रिवॉल्व करती है प्रो लेवल गेमर्स के आगे पीछे। तो मतलब जो जो टॉप पे बैठे हैं वही लोग कंपटीशन खेल सकते हैं, वही लोग टूर्नामेंट खेल सकते हैं, और बाकी जो जो बहुत सारे एवरेज एवरेज गेमर्स जो हैं, वो आज की डेट पे भी अपने कॉलेज के टाइम के फ्री टाइम में, या फिर अपने ऑफिस के फ्री टाइम में, या फिर जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है वगैरह में ये गेम्स खेल रहे हैं। तो क्या ये ऑडियंस ऐसी नहीं है जिसके लिए भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए? और ये एक विजन के साथ गेमर जी बनाया गया है, जिसपे हम आज की डेट पे 100 से ज्यादा टूर्नामेंट्स हर रोज ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी गेम्स के लिए, जैसे पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है वगैरह के लिए। और इसमें ये एवरेज और सेमी प्रोफेशनल जो गेमर्स हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करके अपना नाम बना रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, और साथ साथ एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के आ रहा है जो टैलेंट को स्काउट कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो ठीक है सोहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो इन डेप्थ आपने बातचीत की है कोविड टाइम्स पे गेमिंग की, और आगे के हिसाब से गेमिंग का सिनेरियो कैसा होगा उसकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जरूर, साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जैसे हमने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है गेमिंग सिनेरियो भारत में, और जहाँ तक बात आती है कोविड टाइम्स की, तो आपने 2 या 4 गुने बड़े प्लेटफॉर्म्स कर दिए। जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स थे उनको सबसे ज़्यादा समय जो है हमने वो गेमिंग पे दिया है।